ये तुम्हारा पड़ोसी अच्छा लड़का है। मतलब? सितारों से मोहब्बत करने वाला बुरा आदमी नहीं हो सकता। और जितनी नॉलेज उसके पास है उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया है। वैसे सितारे क्यों देखता है? वो सिर्फ सितारों को देखता ही नहीं है, बल्कि वहां पर रहता है। मतलब? नहीं, कुछ नहीं। तुम एलियंस पर यकीन रखते हो? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रखता हूँ। ये कायनात इतनी बड़ी है, इतने सारे सैयारे घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, तो और मखलूक भी जरूर होगी। ये तो बड़ा जीनियस है। डॉमी जॉन। क्या हुआ? अरे वाह, क्यों बुलाया है मुझे? मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी कि तुम मेरी आवाज सुनते हो कि नहीं। ये कोई मजाक है क्या? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मेरी बात सुनो। मैं मजाक नहीं कर रही थी, बस ये देखना था कि तुम मेरे बुलाने पे आते भी हो कि नहीं। I miss you so much। याद आ रही थी इसीलिए बुलाया था। हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? कहता है मैं एलियन हूँ, लेकिन हरकतें सारी इंसानों जैसी हैं। हाँ? 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 तुम यहाँ कैसे आ गए? वो क्या है कि हम इंसानों को ऐसी चीजों की आदत नहीं। क्या कह रही थी तुम? बताओ जरा, फिर से बताओ। मैं तो बस ये कह रही थी, छोड़ो ना, मेरे गाल दुख रहे। तुम्हारे भी पकड़ूंगी मैं। हाँ, आओ तो जरा। हाँ, तुम्हारे गाल पकड़े नहीं जा रहे। एक कप कॉफी मुझे दो ना। बच्चे इस वक्त कॉफी नहीं पीते। तो ये दूसरा कप किसका है? ये दोनों मेरी हैं। मुझे बहुत सारा स्क्रिप्ट याद करना है, इसलिए जागूंगी। वाह, अच्छा, ये जो तुम्हारे डैड आते हैं, क्या ये भी तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट से आए हैं? मेरे डैड? नहीं, वो मिस्टर जैंग मेरे डैड नहीं है, पर अब डैड जैसे ही हैं। ये तुम्हारे असली डैड नहीं है? नहीं। मतलब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी नहीं है? हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है। ओह अच्छा, यानी तुम इतने सालों से यहाँ पर अकेले रह रहे हो। एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मेरे डैड मुझसे मिलने आए थे। एक्सीडेंट से एक फायदा तो जरूर हुआ है मुझको। मेरे डैड मुझसे मिलने आ गए। अब मैं उन्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। अब जब चाहे मैं उनसे मिल सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। सालों बाद मिली हूँ उनसे। नहीं बता सकती कितनी खुश हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। एक और खुशी भी है मुझे कि तुम भी मेरे साथ हो। साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। क्या हो? क्या हो गया चैंग? एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हारा चेहरा क्या बिल्कुल नहीं बदलता? हाँ? मेरा मतलब, मैंने म्यूजियम में पुरानी तस्वीर देखी थी, उसमें भी तुम इसी तरह यंग थे, बस हेयर स्टाइल चेंज था। हाँ, ये सब कुछ इसलिए है कि मेरे सैयारे का वक्त और यहाँ का और है। हमारी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? सबसे पहले मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरी स्किन लटक जाएगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, और उसके बाद मैं दादी अम्मा लगने लग जाऊंगी। तुम इतना क्यों सोच रही हो इस बारे में? क्या हो गया है? हाँ, वैम्पायर लड़कियां भी इसीलिए खून चूसती हैं दूसरों का कि वो जवान लग सके।
वो ये नहीं चाहती कि वो बूढ़ी दिखे, और वो ये सब इसलिए करती है कि उनके हस्बैंड उनसे ज्यादा जवान नजर आते हैं। देखो चैंग, बस मुझे और बात नहीं करनी तुमसे, मैं अंदर जा रही हूँ, वरना इस मौसम में मेरी स्किन और खराब हो जाएगी। क्या ये मेरी स्किन को अच्छा रखेगा? ये वाला भी लगा लेती हूँ। सब कुछ करूंगी, एक्सरसाइज भी। मैं 30 साल की होने वाली हूँ ना, और अगर मैं मोटी हो गई तो फिर क्या होगा? आज मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट और खूबसूरत दिखने का एक अनोखा तरीका। ये ग्लव्स तो हर किसी के घर में होता है। इस ग्लव्स को जोर जोर से फुलाना शुरू करें। डेली इस एक्सरसाइज को करें और फिर देखें आपका पेट और आपका वजन कितना कम हो जाएगा। और ये ही नहीं, ये आपके चेहरे को भी फ्रेश करता है, आपकी उम्र लोगों से कम नजर आएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन चीजों को तुम किस तरह संभालोगे। चैंग सॉन्ग को भी ये बात समझनी चाहिए। अब तुम्हारे जाने में ज्यादा वक्त नहीं है, और आपके बैग पर रिकॉर्डर लगा हुआ है। आराम से बात करें, शक ना हो उसे। हाँ, एसईओ कंपनी के मालिक से मिला था मैं। हाँ, अच्छा तो फिर क्या हुआ? मैं मिला था उससे। वो चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं। हेल्प करने को कहा? तो फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैंने उनसे कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। लगता है उनकी बात मान लेनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे चैंग सॉन्ग के बारे में सोचना है। मगर इस और चैंग सॉन्ग को बचाते बचाते लियो ने अपने आप को खतरे में डाल दिया। लेकिन शुक्र है कि अब ठीक है। उसकी सेहत बेहतर हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली जाएगी। सच कह रहे हो? उनकी बात मानोगी? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। चैंग के साथ तुम्हें अपना भी तो ख्याल रखना है। मुझे ये जानकर बहुत हैरानगी हुई कि डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया गया है और डॉमी जॉन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पेनल्टी दे दी है। सर जैंग ने दी है। जैंग ने? जी हाँ, उन्होंने दी है। हो सकता है डॉमी जॉन ने ही उन्हें कहा हो कि इसकी प्लेंटी भर दे। वो शख्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अजीब आदमी है। वो डॉमी जॉन का बाप है। ये दोनों ही बहुत बदतमीज लोग हैं। याद आया, लियो कल हॉस्पिटल से आ रहा है। मैं भाई के साथ जा रहा हूँ। भाई, आप मुझे चैंग के घर छोड़ देंगे? अब बाद में चले जाना। मेरा उससे मिलना जरूरी है। आप मुझे छोड़ देंगे ना वहाँ? हाँ, क्यों नहीं। ये लड़का भी ना इस लड़की का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम। चलो हम चलते हैं। सुनना मत किसी की। अरे कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद देखा है, काफी बदल गए हो तुम। जी, मुझे तो ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं सर। अच्छा, खुशी हुई मिलके। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये मत समझना कि बिल्कुल ठीक हो गए। एहतियात जरूरी है। जानता हूं। मेरी तरफ से हेलो कहना चाहेंगे। जरूर, चलता हूं।
तो मतलब क्रेन आप लोगों ने खुद मंगवाई थी और उसकी पुली की सेटिंग किसी और ने की थी? जी। तो पुली किसने सेट की थी और उसे क्रेन के साथ किसने जोड़ा था? हमारे ही ग्रुप का एक लड़का था। अरे हाँ, याद आया मुझे, आप भी गिरे थे। अब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? वैसे ऐसा होता नहीं है, इत्तेफाक है कि ये वाक़या हो गया। पता नहीं है स्क्रू खुद ब खुद कैसे निकल गया। हम लोग शॉट लेने से पहले अच्छे से चेक करते हैं 2-3 बार। आप कहीं हम पर शक तो नहीं कर रहे? ठीक है, मैं यहाँ किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं आया, बस पूछने आया था। वैसे जो आपकी टीम है, क्या ये परमानेंटली आपके साथ काम करती है? नहीं नहीं, अक्सर जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो हम लोग बाहर से भी लोग हायर करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का काम होता है। उस दिन कौन कौन था? उस दिन 4-5 लोग होंगे बाहर के। आपके पास लिस्ट होगी उनकी? जी बिल्कुल है। अरे तुम आओ आओ। तुम्हारी बहन तैयार हो गई है? चैंगसोंग जल्दी आओ। कितनी देर लगाओगी और? टॉमी जॉन आ गया तुम्हें लेने। पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा योक, हाँ तुम अपनी बहन के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या तुम्हें ये गुस्सा लग रहा है? क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब सी लग रही हूँ क्या? हाँ। कल से देख रहा हूं इसे, अजीब हरकतें की जा रही है। तुम्हें पता है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ? उन्होंने सारा दिन मुझे इंतजार करवाया, शूट भी नहीं किया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अच्छा आज बताओ कौन सा सीन है तुम्हारा? एक एक्शन सीन है और एक रोमांटिक सीन है। क्या? एक्शन सीन और रोमांस सीन। डुप्लीकेट यूज करो। एक्शन सीन का पूछ रहे हो? रोमांस के लिए। क्या बात कर रहे हो? मेरा सीन है तो मैं ही करूंगी ना। कोई दूसरा भी कर सकता है ये। जब तुम करोगी तो बाकी सब भी करेंगे और फिर ये सीन डुप्लीकेट से करवाना ट्रेंड बन जाएगा। तुम्हें फिल्मों की शूट के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ मगर ये जरूर दिख रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। मुझे किसी बात की जलन नहीं हो रही, समझी तुम? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं झूठ बोल रही थी। फिल्म के अंदर मेरे सारे एक्शन सीन ही है, ऊपर से छलांग लगाना, लुढ़कना, फाइट करना। एक्शन के लिए भी डुप्लीकेट यूज करो। वो क्यों? याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हारी बैकबोन में फ्रैक्चर हुआ है, अगर जरा सा भी झटका आया तो बहुत बुरा होगा वो तुम्हारे लिए। चलो फिर एक्शन सीन को रोमांटिक सीन बना लेंगे। चैंग। डोमी जॉन, इतना परेशान मत हो। पता है मैंने कभी ऐसा रोल नहीं किया जो लीड पर ना हो। लीड रोल नहीं मिला मुझे, इस पर बहुत से लोग खुश भी हैं। पहले मैं उदास हुई थी इस बात पर, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। इन एक्शन सीन्स की वजह से कोई मेरी फिक्र कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा डोमी जॉन, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं उस जगह वापस आ जाऊंगी जहां मैं थी। मेरा स्क्रिप्ट ले आए हो? जी सभी मैडम। ओह, खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। जी मुझे भी खुशी हुई। आप यहाँ किस लिए आए हैं? अपने काम से काम रखो, मेरे साथ आया है ये। पहले कभी नहीं आए ना आप साथ? असल में मैं चैंगसोंग का मैनेजर बन गया हूँ। अच्छा अच्छा है चैंग। वैसे भी नई एजेंसी के साथ काम कर रही हो, मैनेजर की ज़रूरत तो होगी। तुम्हारी मॉम से पता चला तुम्हारे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कब काम शुरू कर रही हो? नहीं, मैं काम नहीं कर रही हूँ उनके साथ। याद आया, डेली न्यूज़ वाले तुम्हारा और मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं साथ। अगर तुम रेडी हो तो बुला लो मैं उन्हें। क्या मेरे साथ? हाय सीबी मैडम। हाय चैंग। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप दोनों ही बहुत मशहूर हो चुकी हैं और सबसे जबरदस्त बात कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा चैंग, हमने सुना है कि आपका रिलेशन एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ है। क्या नाम है उनका? मिस्टर लियो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
वैसे आप अपने बारे में बताएं सीमी मैडम। चैंग के तो अक्सर ही बेशतर कोई ना कोई स्कैंडल आते ही रहते हैं, आप क्या कहेंगी इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैंग को शुरू से ही काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसने कभी भी हेलो हाय से ज्यादा कभी भी किसी को इतना टाइम नहीं दिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? मजाक कर रही हूँ यार। हाँ चैंग, अगर आप किसी लड़के को पसंद करती हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए आपके लिहाज से? उसे मेरी तरह खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, सही। अच्छा सीमी मैडम, आपको लीड रोल करके कैसा लग रहा है? आखिर ये आपकी पहली मूवी है। ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है, और इस बात की भी खुशी है कि चैंग साथ काम कर रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे मिस चैंग? मैं क्या कहूँ? जब मैं सपोर्टिंग रोल करती थी और चैंग लीड रोल करती थी, उस वक्त चैंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बारी है। जबरदस्त, क्या बात की है सीमी मैडम आपने। चैंग मैडम, वैसे आप बहुत खुश नसीब हैं कि इतनी अच्छी दोस्त मिली आपको जो आपका ख्याल रखती है। अब अगर आप एक दूसरे के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। सीमी मैडम पहले आप। चैंग सॉन्ग, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। अच्छा, झूठी। चैंग सॉन्ग, एक बात कहूँ, देखो जब तुम इस तरह का इंटरव्यू देती हो तो तुम्हें भी सीमी की तरह फेक बातें करनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा रूड हो जाती हो। तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। ओ चैंग, आ गई तुम। पहले तो एक बात बताइए, कल आप लोगों ने मुझसे कहा कि सीन लेट शूट होगा। आप लोग वहाँ से चले भी गए और ये बताने की जहमत भी नहीं की कि आप लोग वहाँ से जा रहे हैं। ऐसा हुआ था? सुनो, तुमने चैंग को बताया नहीं था? मैंने मन्ना को कहा था इनको बताने के लिए। कहा था, सॉरी मैं बताना भूल गया। अहमक, बताना चाहिए था ना तुम्हें। चलो मैं माफी मांगता हूं तुमसे। ये एक्शन डायरेक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? चलो आजा, बहुत काम है। समझ नहीं आती मुझे इन लोगों की। अभी मेरे सामने ऐसा बन रहा है जैसे मेरा बहुत सगा है। आई एम सॉरी सर, मैं मैम को बताना भूल गया था। असल में काम में याद नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं यार, हुआ। अच्छा किया तुमने। तुम नहीं जानते कितनी बार इसने मुझे काम करने से मना किया है। अब मेरी बारी है, पूरे बदले लूंगा मैं इससे। सही कहा। वैसे उनके आज 2 एक्शन सीन है, वो भी काफी मुश्किल। आज का उसका एक्शन सीन जल्दी नहीं होना चाहिए, बार बार रिटेक करवाना उससे। ओके? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी साथ दूंगा। वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। कट! दोबारा। चैंग सॉन्ग, क्या कर रही हो? थोड़ा एनर्जी लेकर आओ यार। ऐसा लगना चाहिए ना कि तुम असली फाइटर हो। जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं कर रही हूँ डायरेक्टर। अरे इतने से काम नहीं चलेगा। नंबर 1 मूवी बना रहा हूं मैं। चलो सारे अपनी पोजीशन ले लो। डुप्लीकेट का कहो इन्हें। एकदम से डुप्लीकेट कहाँ से आएगा? बार बार मैं तुम्हें वो बात याद दिलाऊं? डॉक्टर की बातें तुम क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी बैकबोन में फ्रैक्चर है और तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं होगा। और बचपन में मुझे ऐसी चोटें बहुत लगती रही हैं। मुझे तो शॉट बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। ये पकड़ो। कट! दोबारा। कट! कट! हाँ बेहतर है, थोड़ा दोबारा करेंगे। नो नो नो, दोबारा। चैंग, थोड़ी और एनर्जी। रोलिंग एक्शन। कट! ये कैसा लगा आपको? अच्छा है, काफी बेहतर है। हाँ भाई, क्यों, क्या कहते हो? ओके, पैकअप।
शुक्र है यार, सुबह बड़े रिटेक दिए आज तो। बैकअप बना लेना। अरे कैसे गिर गया मैं। सर क्या हुआ? मैं आता हूँ, एक मिनट। क्या हो गया सर? ठीक है ना? पता नहीं यार। ये हाथ दीजिए अपना। अरे ये हो क्या रहा है? ये लोग खुद कैसे गिर रहे हैं यार? समझ में नहीं आ रहा। कोई उठाए मुझे। ये सब कुछ तुमने किया ना? क्या किया मैंने? उस असिस्टेंट और उस डायरेक्टर को तुमने ही गिराया था ना? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने ही किया है ये। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कोई देख लेगा। क्या हो गया है? कोई नहीं देख रहा। पता है तुम्हें, एक एलियन को अपना मैनेजर बना के मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम और क्या क्या कर सकते हो? तुम्हें सर्दी लग रही है? सर्दी हो रही है तो सर्दी तो लगेगी ना मुझे। अच्छा एक बात बताओ, अपना हाथ आगे बढ़ाकर आग का गोला हाथ में ले सकते हो? या फिर ऐसा करो कि हाथ का इशारा करो और उधर आग लग जाए। बोलो, कर सकते हो ऐसा? ऐसे जंगल में आग लग जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा कर सकते हो? मैं कोई एक्समैन हूँ? हाँ एक्समैन तो नहीं, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे सर्दी ना लगे ऐसा कुछ करो ना। कितना अच्छा नजारा है ना? अगला सीन 1 घंटे बाद शूट होगा। 1 घंटे का मतलब है कि 3 घंटे और लगेंगे। अब इतनी देर क्या करेंगे हम लोग? ये बाजी मेरी। ये वाह भाई। वैसे आज से पहले मैंने ये गेम कभी नहीं खेला है, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा खेल रही हूँ ना। ये देखो, मैंने ये कार्ड फेंका और जब मैं इसे उठाऊंगी और इस पे 5 पर्ट्स होंगी तो तुम लोग हैरान हो जाओगे। 5 पर्ट्स ही है। जीत गई मैं। वाह, लाओ लाओ। जीते जा रही हो। ये लो, ये वाली चाल भी मेरी। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी ये गेम नहीं खेला। अच्छा? सही। अरे वाह, ये क्या? अगली चाल भी नहीं गई। वाह, तुम चीटिंग तो नहीं कर रही? तुम लोगों के सामने खेल रही हूँ, चीटिंग कैसे कर सकती हूँ? ये लो, और ये देखो मैं फिर जीत रही हूँ। वाह 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 वाह, फिर जीत गई। उदास क्यों हो? तुम भी जाले सो। अरे तुम भी। हाँ, ताली बजाओ, बहुत सारी तालियां बजाओ। ताली बजाओ, ताली ताली। अभी और खेलेंगे हम लोग और मैं ही जीतूंगी। सीन का इंतजार करके इतना मजा मुझे पहली बार आया है। दिल कर रहा है सारी रात ऐसे ही गुजार दें। पता है डॉमी जॉन, हमें मिले हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं। मुझे कोई अच्छा सा सरप्राइज देना। 100 दिन हो गए। पता है, जब दूसरे लोग दिन गिनते थे तो मुझे बहुत हंसी आती थी, मगर आज एहसास हो रहा है ये फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं। मुझे मालूम है डॉमी जॉन, तुम्हें ये बातें बहुत अजीब सी लगेंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा गुजारना चाहती हूँ।
हर उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हमारी मुलाकातें कितनी अजीब रही हैं ना। तुमने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? कुछ खास नहीं, जो सब करते हैं वही। एक रिंग लेकर आओ मेरे लिए और एक अच्छा सा ड्रेस, और अगर हो सके तो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाओ। समंदर का नज़ारा करते हुए मैं तुम्हारे साथ अच्छा सा डिनर करना चाहती हूँ। ऐसी जगह जानती हूँ मैं, वहाँ शूट पर गई थी मैं। वहाँ जाकर पता है मैंने क्या सोचा था? अब दोबारा जब भी यहाँ पर आऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी, और मैं वहाँ पर आइसक्रीम भी खाऊंगी। मगर आइसक्रीम क्यों? आइसक्रीम इसलिए कि तुम आइसक्रीम में रिंग डाल देना और मुझे सरप्राइज देना। और सुनो, हम अपनी पहली एनिवर्सरी पर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। और जब हमारे 1000 डेज पूरे हो जाएंगे तो उस वक्त हम यूरोप का ट्रिप करने जाएंगे। पेरिस, फ्रांस, क्या कहते हो तुम? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना क्या हुआ? चुप क्यों हो? जो भी मैंने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तुमने मुझसे वादा किया था, मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे डॉमी जॉन। चैंग सॉन्ग, तुम्हें एक काम करना होगा। अगर वक्त से पहले कर लें तो? वक्त से पहले? अगर इसी मंथ सेलिब्रेट कर लें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों? क्या मतलब इसी मंथ क्यों? बताओ। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो टॉमी जॉन? देखो चैंग, मुझे जाना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? कहाँ जाना है तुम्हें? जहां से आया था वहीं जाना है। इसी महीने जाना। वक्त थोड़ा रह गया है मेरे पास। वापस जाना होगा मुझे। 꿈처럼 아득한 것 몇 광년 동안 날 향해 날아온 별빛 또 지금의 너 거기 있어줘서 그게 너라서 가끔 나에게 조용하게 안겨주어서 나는 있잖아 정말